हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। सो बाकी रहन मांगा का चैप्टर 63 आ चुका है, जिसमें हम फिर से यूजिरो हानमा को ही एक्शन में आते हुए देखने वाले हैं। जिसमें हम इस बार यूजिरो को किसी भी जानवर से फाइट करते हुए नहीं देखेंगे या फिर उस जानवर को खाते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि टोकुगावा का एक बॉडीगार्ड कानोसुमी यूजिरो हानमा की ताकत को आजमाना चाहता है, जिसमें वो जानना चाहता है कि यूजिरो हानमा सच में ताकतवर है या फिर नहीं, या फिर यूजिरो हानमा किसी भी अटैक को झेलने के काबिल है या फिर नहीं, क्योंकि ताकत अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे स्पीड के मामले में, किसी अटैक को झेलने के मामले में, या फिर अटैक करने के मामले में ताकत के अलग अलग रूप हो सकते हैं। वैसे बाकी रहन में हमने पहले भी एक चैप्टर ऐसा ही देखा था, जिसमें फाइटर कातोसुमी ने बाकी हानमा की ताकत को आजमाया था। जिस चैप्टर को उस समय देखकर मुझे कोई भी सेंस नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि कातोसुमी पहले से ही बाकी की असली ताकत के बारे में काफी कुछ जानता था। वैसे हानायामा और जैक हानमा की फाइट के बाद से सभी चैप्टर्स मुझे काफी ज्यादा फिलर्स जैसे लग रहे हैं। शायद बाकी रहन के रिसेंट चैप्टर्स ऑथर के किसी असिस्टेंट के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं, और खुद बाकी सीरीज के क्रिएटर किसुके इतेगाकी किसी और ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। इसके बारे में तो बताना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि इतेगाकी इस समय क्या कर रहे हैं। मगर हालात देखकर तो यही लगता है कि ऑथर इतेगाकी दूसरे और प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और बाकी रहन मांगा को उनके किसी असिस्टेंट के द्वारा फिलर चैप्टर्स के जरिए कंटिन्यू किया जा रहा है। अगर आप लोग इस बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। खैर, जिसे भी लगता है कि अगले 3 चैप्टर्स के बाद ही हमें जैक हानमा देखने को मिलेगा, तो वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग चाहते हैं बाकी के ऑथर फटाक से बाकी रहन पर फोकस करना शुरू कर दें, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाकी रहन मांगा का चैप्टर 63 शुरू होता है। चैप्टर 63 के कवर पेज में हम फिर से घूरते हुए यूजिरो के फेस को देखते हैं, जहां पर चैप्टर का टाइटल होता है स्ट्रेंथ एंड टफनेस, जिसका हिंदी में मतलब है ताकत और मजबूती। और इस चैप्टर का कैप्शन होता है ताकत के मामले में हमला करना और खुद को बचाना, मतलब डिफेंस क्या होता है। चैप्टर की शुरुआत होती है, हम देखते हैं टोकुगावा ने यूजिरो हानमा को उसकी ताकत के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया होता है, जहाँ पर टोकुगावा कहते हैं यूजिरो हानमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं पिछले दिन अपने बॉडीगार्ड कानो से कुछ बात कर रहा था, जिन बातों में मेरे बॉडीगार्ड ने आपके बारे में कुछ दिलचस्प बातें कही थी। टोकुगावा से ये बात सुनकर यूजिरो तुरंत समझ जाता है कि वो यहाँ पर किस बॉडीगार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर टोकुगावा उसी बॉडीगार्ड कानो की बात कर रहे थे, जिसकी मुलाकात यूजिरो हानमा से तब हुई थी जब यूजिरो हानमा यहाँ पर बहुत पहले मुसाशी मियामोटो से मिलने के लिए आया था, जहाँ यूजिरो ने कानो के सामने एक उड़ती हुई मधुमक्खी को एक उंगली से मार दिया था, और जहाँ यूजिरो ने कानो को बिल्कुल भी एक अच्छा बॉडीगार्ड नहीं माना था, क्योंकि यूजिरो उस समय उसके पीछे से आराम से टोकुगावा के घर में बड़ी आराम से घुस गया था। खैर, सीन शिफ्ट होता है आज से पिछले दिन, जहाँ कानो यूजिरो के बारे में बात करते हुए टोकुगावा से कहता है, मिस्टर टोकुगावा, मैं जो आपसे बात कहने वाला हूँ, आपको ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि मुझे आपसे ओगर की ताकत के बारे में कुछ कहना है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, ओ, तुम्हारी ये बात तो कुछ ज्यादा ही अलग लग रही है, तुम उसकी ताकत पर सवाल उठा रहे हो। जिस पर कानोसुमी कहता है, इस ग्रह के सबसे ताकतवर जीव, सच में उसकी ताकत पर हम कोई भी सवाल नहीं कर सकते, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ताकत के तो अलग अलग रूप होते हैं। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, कानो, तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि ओगर की ताकत में कुछ कमियां हैं। जिस पर कानो शांति से कहता है, नहीं, उनकी ताकत में कोई भी कमी नहीं है, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि ताकत को हमले की पावर से जोड़कर देखा जाता है। हमला करने के मामले में मुझे ओगर की ताकत पर कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन जब बात आती है हमले को अपने ऊपर लेने से, तब उनकी ताकत किस काम की होगी। क्या ओगर किसी पावरफुल हमले को झेल सकते हैं? मुझे लगता है हमने कभी भी ओगर को किसी हमले को झेलते हुए नहीं देखा, इसीलिए उनका एक टेस्ट होना चाहिए। खैर, यहाँ पर कानोसुमी ओगर की ताकत पर हमला झेलने की ताकत को आजमाने की बात कर रहा होता है, जो कि ये बात टोकुगावा को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इसीलिए वो कानो से कहते हैं, कानो,
जो बात अभी अभी तुमने मुझसे कही, क्या यही बात तुम ओगर के सामने उसके फेस पर कह सकते हो? जिस पर कानो डरते हुए कहता है, क्या कहा आपने? आप कहना क्या चाहते हो? मैं उनके मुंह पर कहूँ? जिस पर टोकुगावा साफ साफ कहते हैं, कानो क्या तुम जानना चाहते हो कि ओगर कितना ताकतवर और मजबूत है? खैर प्रेसिडेंट में टोकुगावा कानो की ये बात यूजिरो हानमा से कहते हैं, जिस पर यूजिरो टोकुगावा से कहता है, टोकुगावा क्या तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो? जिस पर टोकुगावा कहते हैं, मैं जानता हूँ ओगर को टेस्ट देने से काफी ज्यादा नफरत है, मगर क्या तुम सच में चाहते हो कोई तुम्हारा टेस्ट ना ले और लोग तुम्हें कमजोर समझते रहें? जिस बात पर यूजिरो थोड़ा हैरान होते हुए, थोड़ा सा बोर होते हुए कहता है, क्या कहा तूने? जिस पर टोकुगावा यूजिरो से साफ साफ कहते हैं, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि कोई तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता है? जिस बात पर यूजिरो पहले मुस्कुराता है, फिर वो जानवर वाली मुस्कान दिखाकर टोकुगावा से कहता है, मजबूती मतलब एक हमले को अपने ऊपर लेने की क्षमता या फिर ताकत। शरीर में मजबूती का ना होना यह बात किसी भी फाइटर के लिए काफी बुरी है, लेकिन मेरे शरीर में मजबूती का ना होना ये बात तो तुमने कुछ अलग ही कह दी। खैर ऐसा कहने के बाद यूजिरो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाल हवा में उड़ते हुए लहराने लगते हैं और इसके बाद यूजिरो उड़ते हुए टोकुगावा से कहता है, टोकुगावा अभी के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन कल जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा तब तुम्हारा बॉडीगार्ड मेरे सामने होना चाहिए। यूजिरो दरवाजा पटकते हुए टोकुगावा के घर से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कानोसुमी डरते हुए टोकुगावा से कहता है, मिस्टर टोकुगावा आपने ओगर से मेरी बात क्यों कही और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनके सामने होना चाहिए? जिस पर टोकुगावा कानो को और भी ज्यादा डराते हुए कहते हैं, कानो तुमने यूजिरो से पंगा तो ले लिया और अब वो तुम्हें खाना चाहते हैं। जिस पर कानो डरते हुए टोकुगावा से कहता है, लगता है टोकुगावा आप मजाक नहीं कर रहे, वो मुझे सच में कल खा जाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं टोकुगावा और कानोसुमी अपने आंगन में किसी चीज को बड़ी ही हैरानी से देख रहे होते हैं, जहाँ उनके सामने आंगन में एक बड़ा सा बॉक्स चादर से ढका हुआ रखा होता है। जिस ढके हुए बॉक्स को देखकर हमें पता नहीं चलता कि इस बॉक्स में क्या रखा होगा। इस पैनल को देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस चादर के नीचे ढका हुआ क्या रखा हो सकता है। ऑब्वियसली इस बॉक्स को या फिर इस चीज को हम देखकर बता सकते हैं कि आज के दिन यूजिरो हानमा ने यहाँ पर इसे रखा होगा और शायद यहाँ पर यूजिरो हानमा भी मौजूद हो सकता है, जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते क्योंकि बाकी रहन का चैप्टर 63 यहीं पर खत्म हो चुका है। वैसे इस चादर से ढकी हुई इस चीज को देखकर लगता है कि इसके अंदर एक वॉशिंग मशीन हो सकती है, जिस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता, मगर ये बॉक्स दिखता तो एक वॉशिंग मशीन के ही जैसा है। या फिर इस चादर से ढके हुए बॉक्स के अंदर कोई जानवर मरा हुआ हो सकता है जिसे यूजिरो हानमा ने ही मार कर रखा होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि इस बॉक्स के अंदर कोई ऐसी मशीन हो जिससे यूजिरो हानमा पर एक खतरनाक अटैक हो सके, जिससे हमें पता चलेगा कि यूजिरो हानमा किसी अटैक को झेलने के मामले में कितना ज्यादा ताकतवर है। कर आप लोगों को क्या लगता है इस ढके हुए मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या होगा? कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर मेरे हिसाब से मानो तो इसमें एक मशीन गन होना चाहिए, जिस मशीन गन को यूजिरो हानमा पर टेस्ट किया जाएगा जिससे पता चलेगा कि यूजिरो हानमा कितना ज्यादा ताकतवर है। क्या यूजिरो हानमा मशीन गन की बुलेट्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज में झेल सकता है? ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर इससे ज्यादा तो इस चैप्टर के बारे में मैं क्या ही बात कर सकता हूँ। सो इसीलिए अब मिलते हैं बाकी रहन मांगा के चैप्टर 64 में। अगले चैप्टर में मुझे जैक के आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि चैप्टर की एंडिंग को देखकर कोई भी बता सकता है कि अगले चैप्टर में तो फिर से यूजिरो हानमा ही होगा। सो जब तक अगला चैप्टर नहीं आ जाता तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।